मित्रों, एक बार फिर से आपके बीच हूँ देश के मुद्दों को लेके आपके बीच। और आज कई दिनों से, कई हफ्तों से देश में एक शोर चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का शोर चल रहा है। हर घर तिरंगा अभियान का शोर चल रहा है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारी आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और इस अवसर पर एक अमृत महोत्सव मनाया जाए, हर घर तिरंगा फहराया जाए, 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराया जाए। लेकिन इसके पीछे की हकीकत को देखिए। देश आज किस खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। भीषण बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का संकट, किसानों की दुर्दशा, युवकों की दुर्दशा, छोटे एवं मध्यम वर्ग के लोगों की दुर्दशा, छोटे कारोबारियों की दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा और इन सब के बीच देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, हर घर तिरंगा फहराने जा रहा है। इस पे मैं अपनी एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा। अर्धनग्न शरीर, भूखा पेट, सिसकती आबरू, कचोटता मन, ये किसकी आज़ादी, कैसी आज़ादी, चंद सफेद पोशों और पैसों वालों की आज़ादी। बैंकों का पैसा लूटकर विदेश भागने वाले माल्या, मोदी और चोकसी की आज़ादी, या जनता की कमाई से अंबानी और अदानी को और अमीर बनाने की आज़ादी। बेटियों की अशमत लूटने वाले सेंगर की आज़ादी, या कठुआ में अशमत लूटने वालों को बचाने की आज़ादी। बच्चों की खरीद फरोख्त और तस्करी की आज़ादी, या मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बचपन को मसलने की आज़ादी। अपराधियों, दंगाइयों को मंत्री बनाने की आज़ादी, 20,000 करोड़ के महल में रहने की आज़ादी, या लाल किले से लफाजी की आज़ादी, या झूठे सपने बेचने की अंतहीन आज़ादी। पकौड़ा बेचने को रोजगार बताने की आज़ादी, या सरकारी रोजगार घटाने की आज़ादी। पेट्रोल और डीजल के मार्फत जनता को लूटने की आज़ादी, या 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का झांसा देकर मूर्ख बनाने की आज़ादी। तिरंगा लहराना ही आज़ादी, तो बांट दो हर झोपड़े को तिरंगा, तिरंगा ही दिलाएगा हर झोपड़े को भूख से आज़ादी। हर हाथ को रोजगार मिले चाहे ना मिले, हर भूखे पेट को 2 वक्त का खाना मिले चाहे ना मिले, सड़क पर सोने वाले लाखों करोड़ों परिवार को छत मिले चाहे ना मिले, खेतों में दिन रात मेहनत करने वाले किसानों को फसल का सही दाम मिले चाहे ना मिले, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले चाहे ना मिले, झुग्गी झोपड़ियों सुदूर गांवों में रहने वाले गरीबों को स्वच्छ पानी और बिजली मिले चाहे ना मिले, मुसलमानों को सुरक्षित माहौल मिले चाहे ना मिले,
भ्रष्टाचारियों को जेल की सजा मिले चाहे ना मिले, लेकिन हर घर पे तिरंगा होना चाहिए, हर हाथ को तिरंगा मिलना चाहिए। यही तो आजादी का अमृत महोत्सव है। आखिर आजादी की लड़ाई तो इसीलिए लड़ी गई थी कि देश भूखा हो, नंगा हो, बेरोजगारी से लड़ रहा हो, लेकिन देश के शासक हर घर तिरंगा का राग अलापें, हर घर तिरंगा अभियान चलाए, जिससे देश की जनता भुलावे में रहे, देश की जनता इस भ्रम में रहे कि देश में सब कुछ सही हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं। इस हकीकत को देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं कि हर कोई तिरंगा अपनी प्रोफाइल में लगाए, लेकिन उसके पीछे की हकीकत को देखिए। क्या इससे इन सबसे अच्छा नहीं होता कि कोई अभियान चलाया जाता कि हर एक हाथ को रोजगार मिले, हर एक भूखे पेट को 2 वक्त का खाना मिले, हर एक बेघर को घर मिले, किसानों को फसल का उचित दाम मिले, मुसलमानों को सुरक्षा मिले, हर गरीब को स्वच्छ पानी और बिजली मिले, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और यह सिर्फ चुनावी नारा न होकर हकीकत में होता। लेकिन जो सरकार पिछले 8 सालों से जनता को लगातार मूर्ख बना रही है, धर्म और राष्ट्रवाद का नंगा नाच नचाकर चुनाव जीत रही है, चंद पूंजीपतियों की तिजोरी को लगातार भर रही है, उस सरकार से ये अपेक्षा करना कि वो जनता की मूलभूत समस्याओं को देखेगी, मूर्खता है। ये सरकार वही करेगी जो आज तक करती आई है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को दबाएगी, सरकार के खिलाफ बोलने वाले, सरकार की गलतियों को उजागर करने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। ये सरकार पूरी कोशिश करेगी कि जो सरकार के विरोधी हैं उनका खाना हजम ना हो, उनके लिए संकट ही संकट हो। लेकिन देश की आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियां दी गई, उसकी तुलना में ये संकट कुछ भी नहीं है। और देश के लिए, अच्छे भविष्य के लिए अगर ये संकट उठाना पड़ेगा तो और उठाएंगे, लेकिन देश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, करते रहे हैं और करेंगे। जय हिंद।